हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th एचबीएससी क्लास 11th मैथ के एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इन पेपरों को 2 तारीख तक आप रिवाइज करते रहिए, इन क्वेश्चनों को 2 तारीख तक रिवाइज करते रहिए। गारंटेड इन्हीं को में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी कौन सी लेनी है आपको। एनसीईआरटी 25-26 वाली लेनी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक, अगर किसी के पास 25-26 वाली एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वहां से डाउनलोड कर लेना और फिर उसमें से ये क्वेश्चंस टिक लगा लेना। ठीक है, तो देखो सेट्स जो चैप्टर है उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 1.2 में 5, 6, 1.3 में 1, 5, 6 और 1.4 में 2, 8, 10, 12 और 1.5 में 1, 5, 6 और 7 ये करना। और मिसलेनियस में है, मिसलेनियस में से 3 और 7 और फिर एग्जाम्पल में से 5, 6, 8, 17, 20 और 22 करने हैं। ठीक है ना। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन टिक लगा लेना, बाकी मैं इनसे रिलेटेड आपकी रिवीजन क्लास बनाता रहूँगा 2 तारीख तक। ठीक है, रिवीजन क्लास बनाता रहूँगा और अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में हो तो आप रिवीजन क्लास में देख लेना, अदरवाइज आप इसका रिवीजन बढ़िया तरीके से करते रहना। ठीक है, अगला है जब चैप्टर नंबर 2 आएगा तो चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में 2.1 में से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ का थर्ड एंड 5, 9, 10 एंड 2.2 में से 1, 6, 7, 2.3 में से 2 और 4 और मिसलेनियस में से 2, 3, 4 करना है आपको। ठीक है ना। एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में से आपके पास 3.1 में से फर्स्ट का सेकंड, 7, 11, 16, 22, 23, 24, 25 एंड मिसलेनियस में से 1, 3, 8, 10। एग्जाम्पल 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21 करने। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ चैप्टर में से 4.1 में से 3, 7, 8, 10, 14 और मिसलेनियस में से 2, 5, 7, 8, 12 और 13, 14। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में से 3, 5, 8। ठीक है, सारे के सारे कहाँ से करने हैं? 25-26 की एनसीईआरटी की बुक में से, 25-26 एनसीईआरटी बुक में से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगला है लीनियर इनइक्वलिटीज़, क्वेश्चन नंबर 5.1 में से 11, 16, 20, 23, 25, मिसलेनियस में से 11, 12, 13, 14। एग्जाम्पल 5, 7, 8, 12 और 13। ठीक है, फिर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से चैप्टर नंबर 6 में से 6.1 में से 2, 4, 5 एंड 6.2 में से 4, सेकेंड और फोर्थ एंड 6.3 में से सेकेंड, थर्ड, 9th, 10th और 11th, 6.4 में से थर्ड, 5, 6, 7 और मिसलेनियस में से 1, 6, 8 और 10। ठीक है, और एग्जाम्पल आ गया आपके पास 3, 7, 8, 11, 12। देखो इसमें ना एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख रहे होगे कि एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करके जाना। ठीक है, फिर है आपके पास ये 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, फिर है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 6, सिंपल सा चैप्टर है। 7.1 में से 4, 9, 11, 13, 14, इसमें से 4, 5, 6। ठीक है, और एग्जाम्पल 3 और 4 जरूर करके जाना। ठीक है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में से 8.1 में से 5th, 10th, 12th और 14, 8.2 में से 3, 6, 7, 11, 17, 23 और 25, 26, 28, 20 और 32, मिसलेनियस में से 3, 4, 13, 16। ठीक है, और एग्जाम्पल 8, 9, 10, 12, 13। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा टफ चैप्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, गारंटेड कहीं ना कहीं इनमें से ही पेपर आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 9 में से 2, 9.1 में से 2, 6, 7, 8 और 10, 9.2 में से 4, 5, 6 और 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 9.3 में से 4, 5, 8, 9, 14, 15 और 17, मिसलेनियस में से 4 और 8, एग्जाम्पल में से 3, 9 और 10। ठीक है, घबराना बिल्कुल मत, ये सारे के सारे कंसेप्ट में आपको रिवीजन क्लास में करा दूंगा। ठीक है, रिवीजन क्लास हमारी
अभी थोड़ा सा एक दो पेपर रह गए, बिजनेस के रह गया है, ठीक है, बच्चों का, और शायद फिजिक्स का रह गया है। तो उन पेपरों को करने के बाद हमारी क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा, फिर 28 के बाद लॉन्ग वीडियो बन जाएगी 2 तारीख तक, ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन, जिसके अंदर 10.1 में से 4, 5, 7, 8, 11, 15 और 10.2 में से 4, 6, 11, 12, 10.3 में से 4, 8, 13, 17, 18, 19, 20 और 4.4 में से 10.4 में से 2, 6, 10, 12, 14 और 15। एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, 4th 3D 3 डायमेंशनल चैप्टर 11.1 में से कंप्लीट करनी है और 11.2 भी कंप्लीट करनी है, बट इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करके जाना, ठीक है। सारी एक्सरसाइज देखो 4 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन होते हैं। पहली एक्सरसाइज में MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स है, और 11.2 में 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन को करके जाना। मिसलिनियस में से 2 और 3, एग्जाम्पल में से 4, 5, 6 और 8 करके जरूर जाना, ठीक है। फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें से 12.1 काफ़ी लेंथी है, जिसमें से 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 31, 32 ये सारे करके जाने हैं आपको, ठीक है। 12.2 सिंपल सा है, 5, 9 और 10 करना। मिसलेनियस में से 16, 22 और 27, 28 करना, और एग्जाम्पल में से 2, 3, 4 और 12 करना। और इसमें से एक चीज़ ध्यान रखना, प्रिंसिपल मेथड भी जरूर करके जाना, ठीक है। प्रिंसिपल मेथड का एक क्वेश्चन गारंटेड आ सकता है पेपर में, ठीक है। अगला है स्टैटिक्स में से 13.1 में से 1, 4, 6, 8 और 10 और 13.2 में से 6, 7, 9 और 10 करना है। एग्जाम्पल में 3, 5, 9 और 12 करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में से 14.1 में से 3, 4, 6 और 14.2 में से 5, 7, 8, 11, 12 और 15, 18, 21। एग्जाम्पल 6, 7 और 8 करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता। इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो सारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। इन क्वेश्चनों को आप सही से करना और इन क्वेश्चनों की रिवीजन क्लास हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को टिक लगा लेना और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, रिवीजन क्लास में।